हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस तरह से हमने एक ऐड को तैयार किया जिसमें हमने एआई की सहायता से एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को बेचना है और उसमें हमने प्राइसिंग और सब चीज़ें डिफ़ाइन की और चैट जीपीटी ने हमें उन सारी ऐड के रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए थी हमें अवेलेबल करवा दी। इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से हम इस पर्सनल ऐड अकाउंट में अपने प्रोसेस को सेटअप कर सकते हैं या अपनी ऐड को बना सकते हैं। तो आइए बारी बारी से जानते हैं इन सब चीज़ों को, किस तरह से हम ऐड को प्रोसेस करेंगे। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कैंपेन और एड सेट को कंप्लीट करें और अगले सेशन में हम एड्स को सेटअप करना सीखेंगे। सबसे पहले कैंपेन सबसे पहला पार्ट है ऐड का। ये 3 स्टेप आपके लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले कैंपेन, फिर एड सेट और फिर एड्स। तो सबसे पहले हम कैंपेन पे क्लिक करते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज़ दिए गए हैं, लेकिन हम अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि हमें ऐड लगानी आ जाए। उसके बाद बाकी सब चीज़ों पे भी ऑप्शंस वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और गो टू अकाउंट ओवरव्यू में जाके आपको ज़रूरी है कि इसे पूरा प्रॉपर दे, अदरवाइज़ आपकी ऐड वो नहीं चलाने देगा। तो मैं गो टू अकाउंट ओवरव्यू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू में मेरे पास कौन से पेज से मुझे ऐड चलानी है, किस तरह से चलानी है, वो मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इसको कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगा गया है ताकि उस फ़ोन नंबर को वेरीफाई किया जा सके। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ से वापस ऐड मैनेजर पे जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ऐड मैनेजर यहाँ ओपन हो जाएगा दोबारा। और ये पर्सनल ऐड मैनेजर है तो मैं वहीं पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे मुझे ऐड को सेटअप करना है। सबसे पहले मुझे कैंपेन को क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट पे क्लिक करते ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है, जैसे बाइंग टाइप क्या है, हम ऐड का हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर कंटिन्यू करेंगे तो अगले स्टेप पे वो चला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग टाइप। ऑक्शन और रिजर्वेशन 2 टाइप रहती हैं। ऑक्शन का मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। खुद ही फेसबुक इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है कि पर ऐड कॉस्टिंग क्या रहने वाली है और पर व्यू आपको क्या चार्ज लगने वाला है, वो सब चीज़ें फेसबुक खुद ही सेटअप कर लेता है। रिजर्वेशन में आप खुद भी कुछ चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। ये बड़े बिजनेस के लिए बेहतर रहती है। आप इसमें ये तय कर सकते हैं कौन सी ऐड कितनी बार दिखाई जाए, कितनी बार ना दिखाई जाए। लेकिन अभी जो हम लोग का स्मॉल स्केल सेंटर है, जो हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, उसमें ऑक्शन सबसे बेस्ट रहता है, तो अभी मैं ऑक्शन ही ले रहा हूँ। उसके अलावा कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अब माउस रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। राइट साइड पे देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले अवेयरनेस है। अगर आप अपनी ऐड को लोगों को अवेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ऐड को अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव के थ्रू रन करें। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ ताकि जब आपको माउस रहे तो पूरा नज़र आए। यहाँ देखें, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर दैम। अब आप ऐड उन लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग ज़्यादातर उसे याद रखें, यानी कि आपकी ऐड के थ्रू अवेयरनेस ज़्यादा फैले। अब ये किस चीज़ के लिए बेहतर है? ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज़ के लिए, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। लोकल ऐड है, आप लोकल अपना स्टोर लोकेशन की अवेयरनेस आप क्रिएट करवा सकते हैं, वीडियो व्यूज़ बढ़वा सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस सेटअप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस वाला ऑप्शन बड़ा अच्छा है, एक तरह से अपने बारे में लोगों को बताना। ट्रैफिक, अब अगर आप चाहते हैं ऐसी ऐड लगाना जिससे लोग आपकी डेस्टिनेशन प्लेस पे आ जाएं, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे ऐप है, चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फेसबुक इवेंट है, उसके लिए आप ट्रैफिक को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट है कोर्स सेल्स की, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएँ, तो ट्रैफिक मेरे लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये किन के लिए बेहतर है? लिंक क्लिक्स के लिए, ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे। लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए, आपका कोई पेज है जहाँ से आप कुछ सेल्स करना चाहते हैं, वहाँ पे लेके जाने के लिए। इंस्टा की प्रोफाइल विजिट करने के लिए या मैसेंजर इत्यादि पे डायरेक्टली मूव करने के लिए। इसके नेक्स्ट पार्ट है एंगेजमेंट। अगर आप ये चाहते हैं कि जो लोग आपकी ऐड को देखें वो ज़्यादा मैसेज करें, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग करें, वीडियो व्यूज़ बढ़ जाएं, आपके पोस्ट एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ी रहे, जैसे कि लाइक्स ज़्यादा हों, कमेंट्स ज़्यादा हों और रिस्पॉन्सेज ज़्यादा हों, तो इस प्रोसेस पे आप एंगेजमेंट ऐड को यूज़ कर सकते हैं। अब ये कहाँ बढ़िया है? नीचे उसने फिर से एग्जांपल दे दिया है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे प्रोसेस करने के लिए, वीडियो व्यूज़ पाने के लिए, कन्वर्जन्स ऐड, कॉल्स के लिए। तो एंगेजमेंट का मतलब ये हुआ एक तरह से लोगों को आप बांध के रखते हैं, वो आपको कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे मैसेजेस के जरिए। लीड, ये मेरी फेवरेट ऐड है। क्यों? क्योंकि जब आप लीड्स सेटअप करते हैं तो ऐड काफ़ी लोगों तक जब चली जाती है तो वहाँ पे वही लोग फॉर्म भरते हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी लोगों के पास ऐड जाती है, वो देख के छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मार्केट से क्रीमी इंक्वायरी उठानी है,
वो लोग जो पॉसिबली पोटेंशियल आपके बायर हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, वो उन लोगों तक आपकी ऐड जा रही है। इसको ऐसे समझें, मेरे पास 1000 लोग हैं, मैं ऐड चला रहा हूँ, उनमें से अगर 50 लोग फॉर्म भरते हैं तो इसका मतलब 950 लोगों ने ऐड देखी है, लेकिन उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया क्योंकि उनके लिए शायद वो इतनी वैल्यूएबल नहीं रही। लेकिन 50 लोग जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, उसका मतलब उन्होंने फॉर्म भरा है और कहीं ना कहीं मेरे पास उनके नंबर्स या इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। पहल उन्होंने की है, इसका मतलब इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है मेरी ऐड पे। अब मैं उनसे बातचीत करके फॉलोअप लेके अपने क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बड़ा बेहतर तरीका रहता है, आप अपनी एड्स के थ्रू सेल्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर या कन्वर्जन या कॉल्स के साथ आप आसानी से लीड को भरवा सकते हैं। ऐप प्रमोशन, जो ऐप प्रमोशन रहती है वो अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें, तो इसके लिए आप कर सकते हैं। सेल्स, अब ऐसे लोग जो सेल्स कर ले, जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उनके पास ये ऐड जाती है। पर ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको क्लिक कर देंगे तो ये एकदम से आपको सेल्स देना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होता। आपको पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक डेवलप करना पड़ता है, फिर कहीं जाके सेल्स की ऐड को आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडियंस सेम रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी तरफ प्रोसेस चलता चला जाता है। अब इसको अलग तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो पहले दिन से ही सेल्स लगा देंगे, किसी को ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होगा, ना कोई आपका प्रोडक्ट लेगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे पहले आप अवेयरनेस ऐड चलाएं। ऑडियंस 1000 लोगों की एग्जाम्पल में, उन 1000 लोगों को आपने अवेयरनेस ऐड दिखाया, फिर आपने एक ट्रैफिक ऐड दिखाया, उन लोगों को आपने अवेयर कर दिया था भी ऐसा एक प्रोडक्ट है मार्केट में है, या एग्जाम्पल के लिए एक कोर्स आ गया है जो बेहतर कोर्स है। फिर आपने ट्रैफिक डाइवर्ट किया अपनी वेबसाइट पे, वो उन लोग 1000 लोगों में से 400-500 लोगों को वो ऐड दोबारा दिखाई गई, या 1000 लोगों को दोबारा दिखाई गई। उन 1000 लोगों में से 1000 लोगों को ऐड दोबारा दिखाई गई और उनमें से कुछ लोग आपकी वेबसाइट पे चले गए, मान लेते हैं 500 लोग चले गए, तो एक तरह से ट्रैफिक डाइवर्ट किया। अब वहाँ वेबसाइट पे जाके उन्होंने और फीचर समझे, क्योंकि ऐड में तो लिमिटेशन है चीज़ों को लेके, वहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ का डेमो देखा, हर एक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया। अब आपने उसके बाद जब आपको लग गया कि ड्राइव हो रहा है ट्रैफिक, आपने लीड ऐड या सेल्स ऐड चलाई उसी ऑडियंस पे। अब की बार आपके पास जो लोग पहले ऐड देख चुके थे, जो आपको ब्रांड मान चुके हैं, समझ चुके हैं, आपसे इंटरेक्टेड हो चुके हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं। डायरेक्टली आप सेल्स ऐड चलाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से मैं अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं लीड ऐड चलाना चाहता हूँ। देखिए, जब आप क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑप्शंस आपको सेम मिलने वाले हैं। लीड एड्स इसलिए क्योंकि सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, चाहे कस्टमर अवेयर है या नहीं है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको पास करता है, फिर आप बातचीत शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप था मेरा। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे चूज़ ए कैंपेन सेटअप आ जाता है, कुछ रेकमेंड सेटिंग्स आ जाती हैं और कुछ मैनुअल सेटिंग्स आ जाती हैं। मैं अभी मैनुअल सेटिंग के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको ऑप्शंस दिखाने हैं। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ उसको। जैसे ही आप ये सारा सेटअप करते हैं तो अब आपके पास एक तरह से 3 ऑप्शंस खुल गए हैं। ये बिल्कुल वही ऑप्शन है, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। अभी हम कैंपेन पे हैं तो इसलिए मेरे पास कैंपेन का मेन्यू आ रहा है। अब यहाँ से भी इन सब चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ क्रॉस करके बंद करेंगे तो वापस चला जाएगा। अभी एडिट मोड में हूँ। सबसे पहले नाम है, कैंपेन का नाम ऐसा रखें ताकि पहचान में आ सके, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं तो पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली मैं प्रोडक्ट वाइज इसे रख देता हूँ और डेट वाइज भी। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मैं डेट लिख देता हूँ जिस डेट को मुझे ये कैंपेन शुरू करनी है, ताकि मुझे याद रहे। और इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि दोबारा ये काम आ जाएगा। फिर से स्पेशल कैट ऐड, ये करने के बाद आप वापस नीचे की तरफ चले जाएं। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वो बता दें, अदरवाइज़ हमारी नॉर्मल है। यहाँ से फाइनेंशियल ऐड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़ नहीं है इनमें से कोई, तो मैं इसको ऑप्शन को नहीं चुनूँगा। बाइंग टाइप देखिए ऑप्शन से सिलेक्ट कर ली है क्योंकि हमने पहले से सेटअप किया था और साथ में कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी इसने लीड्स को ले लिया है। अब यहाँ से चाहें तो फिर से एडिट करके चेंज कर सकते हैं, हालांकि मुझे ये चेंज नहीं करना है तो मैं इसको वापस ले जाता हूँ। यहाँ पे अब आपके पास अगला ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट। अब आप अपनी जो कैंपेन सेटअप करेंगे और ये ऑप्शन अगर आप ऑन कर दें तो आपका जो ऐड का बजट है उसे प्रॉपरली सभी एड्स में डिवाइड किया जाएगा। अभी हम इसे नॉर्मल रखते हैं। A/B टेस्टिंग, अगर आप चाहते हैं एक ऐड के एक से ज़्यादा वेरिएंट बनाना, जैसे मैं 2-3 इमेजेस लगा देता हूँ, 2-3 टेक्स्ट
ऑप्शंस दे देता हूँ, उनमें से कौन सा बेहतर परफॉर्म करेगा इसके लिए मैं फेसबुक पे छोड़ देता हूँ कि वो मुझे बताए कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा वर्जन ऐड के लगा दिया जाए और फाइनली फेसबुक हमें बताता है कि ये वाला वर्जन ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, फिर हम उसको ऑन कर सकते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं।